न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन फैराडे सेकंड लॉ पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको डिस्कस किया था, जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ठीक है, इस फार्मूले पर हमने सॉल्व कराया था। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन एफ इक्वल टू क्यू अपॉन एफ एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑन लीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एन टी पी अपन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ठीक है, और एन इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसी को हम आगे थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट 2 में है, क्या दिया गया देखिए क्वेश्चन में, ए करेंट ऑफ 96.5 एम्पियर पास फॉर 18 मिनट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड कंटेन 500 ml of 2m NiNO3 whole twice. What is the molarity of solution after electrolysis? ठीक है, तो देखो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या दिया था हमारे पास, सोल्यूशन क्या दिया था, ये आपको स्टार्टिंग में दिया था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इनिशियल मोल निकाल लेते हैं। इनिशियल मोल, देखिए इनिशियल मोल क्या होता है, फार्मूला मोल का फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी क्या दी गई है हमको, 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 500 ml दिया गया है। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 लीटर, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, ये 1.0 मोल हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये इनिशियल मोल हो गया मोलरिटी इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशन से, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि क्या लिखा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये तो कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होता है, निकल का डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमको बताना है कि डिपॉजिट होने के बाद कितने मोल्स उसके बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, जो हमारा फार्मूला फिर से आप आते हैं, यहाँ पे देखिए हम आई करंट पास करा रहे हैं टी टाइम के लिए, तो पता लगाना कि कितने मोल डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, फिर से वही देखिए हमारे पास जो आपका ओनली टू लाइन कॉन्सेप्ट हमने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, ये केवल टू लाइन कॉन्सेप्ट से जितने भी फैराडे लॉ के क्वेश्चन हैं हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्या करते हैं, करंट पास करा रहे हैं, टाइम दिया हुआ है, हमें यहाँ से मोल्स फाइंड कर लेना है। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, आई इंटू टी अपॉन एफ जस्ट इक्वल टू एन इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कि आई इंटू टी अपॉन एफ इजकल टू एन इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आई की वैल्यू आपको देखो दिया हुआ है, कितना दिया आई की वैल्यू 96.5 दिया गया है, टाइम 18 मिनट दिया गया है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 96.5 टी की वैल्यू 18 मिनट, तो 18 इंटू 60 अपान एफ की वैल्यू तो मालूम है 96500, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चूँकि एन फैक्टर यहाँ पे क्या है, एन आई के लिए 2 होता है तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये मोल्स क्या हो जाएगा, डिपॉजिट मोल कहलाएंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 965 हट जाएगा यहाँ से, एक जीरो यहाँ से जीरो हट जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा बोलिए अप्रॉक्सीमेट, ये हो जाएगा 0.54 आ जाएगा, ठीक है। तो हम उसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट, कितने मोल डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। ये डिपॉजिट मोल कहलाता है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से यहाँ 3 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 0.54 मोल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपके पास इनिशियल मोल 1.0 थे, ठीक है। इतने मोल डिपॉजिट हो जाए तो कितना अमाउंट बचेगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से लिखेंगे द नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, ठीक है। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस कितना हो जाएगा बताइए, तो 1.0 पहले से था माइनस 0.54, ठीक है। कितना जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 0.46 मोल हो जाएगा। देखो आपको पहला ऑप्शन ही दिखा 0.46 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या दिया है, 0.46 दे रहा है। देखिए हमें यहाँ मोल नहीं फाइंड करना है, क्या पॉइंट करना है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, ये मोल्स लिखा हुआ है, यहाँ से मोलरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है बोलिए, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो फार्मूला क्या हो जाए मोलरिटी ऑफ मोल्स, ये फार्मूला अप्लाई कर दियो,
मोल इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम सोल्यूशन होता है, मोलरिटी फाइंड करना है, वॉल्यूम के यहाँ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो फार्मूला हो जाएगा मोल, नंबर ऑफ मोल, मोल अपन वॉल्यूम इन लीटर। मोल कितना दिया गया है 0.46, वॉल्यूम मिलीलीटर कितना हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे 500 ml दिया हुआ है, इसको हम कह सकते हैं बोलिए 0.5। ठीक है, 0.5 हो जाएगा। इसको चलिए 50 कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना जाए बोलिए इसकी वैल्यू, तो 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 9 और ये 2 हो जाएगा, तो 0.92 m आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा मिल जाएगा बोलिए आपको, ये 0.92 m। क्लियर, क्लियर। चलिए इसी पे बेस एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं, सेम इसी पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या दिया गया, सेम क्वेश्चन है। 100 ml of 1 m solution of CuBr2 was electrolyzed with 0.965 ampere in 1 hours. तो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे क्या करना है आपको, नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले मोलरिटी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और बाद में उसी सेम ऐसे जो हमने पीछे प्रोसेस किया है उसी प्रोसेस में पहले मोलरिटी फाइंड कर लेते हैं, उसको बाद में नॉर्मेलिटी में चेंज कर देते हैं। तो सेम उस टाइप से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखे थे पिछली बार क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ मोल इनिशियल, क्या हो जाए बोलिए, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी क्या दी गई है यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 1 m दी हुई है, 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना दिया है 0.1। ठीक है, 100 दिया है तो 0.1 लीटर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मोल हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करते हैं, फिर से वही फार्मूला, क्योंकि आपको आई दिया है, टी दिया है, फिर वही 1 2 लाइन कॉन्सेप्ट है ना, आई इंटू टी अपॉन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि एन इंटू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आई इंटू टी बाई एफ। एन क्या है, एन फैक्टर है, तो यहाँ पे CO2 प्लस है, इसलिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आई की वैल्यू क्या दिया 0.965 दिया गया है, तो 0.965 इंटू टी, टाइम यहाँ पे 1 आवर्स दिया गया है, तो 1 आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 इंटू 60 अपन 96500। ठीक है, 0 0 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 965 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट, कितने मोल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल डिपॉजिट, 2 से कैंसिल करना तो कैंसिल कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, 0 0 हमने कैंसिल कर दिया यहाँ से, दोनों जीरो को 965 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.018 हो जाएगा। तो कितना मोल वो बचा हुआ है आपका सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल रिमेन इन सोल्यूशन कितना बचेगा यहाँ पे, तो 0 पॉइंट क्या दिया बोले 0.10 आपको पहले दिया था, माइनस 0.018 को यहाँ से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट कितना मिल जाएगा आपको 982 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.082 हो जाएगा। ठीक है, ये 0.082 मोल। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे मोलरिटी निकालना है। ठीक है, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपन, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। मोल कितना दिया है 0.082 दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 0.1 दिया गया है। ठीक है,
सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.82 हो जाएगा। ठीक है, ये मोलरिटी हो जाएगी। अब चूंकि क्वेश्चन में देखो मोलरिटी तो दिया नहीं गया है, क्या क्वेश्चन पूछा बोलिए आपसे, नॉर्मेलिटी पूछा कि देखिए क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी आप सोल्यूशन पूछा हुआ है। तो आपको मालूम है कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है n इंटू मोलरिटी। एन की वैल्यू क्या होगी कापर के लिए, कापर के लिए 2 होती है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.82 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, तो 1.64 n हो जाएगा। ठीक है, 1.64 n, तो यानी आंसर कौन सा हो जाएगा बोलिए यहाँ पे, ये आंसर 1.64 n हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। वन मिनट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। AgCl, BaCl2 and AlCl3 are the used as electrolyte in different cell connected in a series. If 5 ampere of the 5 Faraday electricity pass through them, then molar ratio of the mass of Ag, Ba and Al deposit at cathode. क्या निकालना देखिए, इनका मोलर मास निकालना है। ठीक है, कितने मोल्स क्या होते हैं, मोलर रेशियो निकालना है, मोल का रेशियो निकालना है। ठीक है, और क्या दिया बोलिए आपको आपके क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिसिटी क्यू दिया हुआ है ना, सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको क्या करना है, फैराडे सेकंड लग क्या देखिए यहाँ से देखिए, आपको क्यू पास करा रहे हैं और आपको मोल को रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए क्यू कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल किस पे डिपेंड करेगा, एन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में सभी इलेक्ट्रोलाइट में सेम अमाउंट 5 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, तो क्यू भी कांस्टेंट है। ठीक है, एफ की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, तो हमें चूंकि रेशियो फाइंड करना है इसलिए क्या कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एन इंटू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू कांस्टेंट। देखो ये कांस्टेंट है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे कि एन इंटू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कांस्टेंट। हम ऐसे भी सकते हैं क्यू कांस्टेंट, क्योंकि क्यू अपॉन एफ होता है और क्यू की वैल्यू क्या है 5 फैराडे सबके लिए है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हरदम कांस्टेंट आ जाएगी, 5f अपॉन एफ इक्वल टू 5 है ना, तो उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, कांस्टेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मोल का रेशियो फाइंड करना है। तो किसका मोल फाइंड करना है देखिए, तो लिख सकते हैं मोल को हम एक्स मान लेते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ से क्या बोलिए, तो यहाँ से लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो किस किस का मोल फाइंड करना है बोले, Ag का फाइंड करना है। ठीक है, तो मोल ऑफ Ag, फिर Ba2+ का फाइंड करना है, तो लिखें क्या बोलिए यहाँ पे कि मोल ऑफ Ba2+, फिर क्या करना है, Al का फाइंड करना है, तो मोल ऑफ Al3+, तो क्या करेंगे 1/n। Ag की बैलेंसी कितनी होती है बोलिए क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, AgCl Ag बैलेंसी 1 होगी, Ba की बैलेंसी 2 होगी, Al की बैलेंसी यहाँ पे 3 हो जाएगी, एन फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, किसके लिए, वो Ag के लिए 1, Ba के लिए 2 और Al के लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ठीक है, सब में क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या तुम्हारा मिल जाएगा, ये हम लोग का आंसर मिल जाएगा 6:3:2 आ जाएगा, यानी आंसर क्या मिल जाएगा हमको, सी मिल जाएगा। ठीक है, 6:3:2 हो जाएगा। क्लियर। इसी पे बेस एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक ही टाइप के 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है अपन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास, देखिए बात, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास डिपॉजिट एट कैथोड व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passes थ्रू स्टेनस एंड स्टेनिक साल्ट। ठीक है, स्टेनस एंड स्टेनिक साल्ट में पास करा रहे हैं। ठीक है, तो इस बार क्या करना है, मास का रेशियो फाइंड करना है। क्या करें बोलिए, इस बार मोल रेशियो नहीं फाइंड करना है, क्या करना बोलिए, मास का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो चाहे इसी फॉर्मूले के प्राइस जो भी आपको आसान पड़े है ना, चलिए इसी फॉर्मूले से फिर से सॉल्व करते हैं, एन इंटू नंबर ऑफ मोल्स से। ठीक है, तो हमारे पास 2 साल दिए गए ना, एक क्या दिया गया बोलिए SN2+ दिया गया है, तो क्या मिलेगा यहाँ से SN हो जाएगा है, और SN+4 दिया गया है,
प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको Sn हो जाएगा। ठीक है, तो इससे n की वैल्यू इसके लिए 2 हो जाएगी, इसके लिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक, तो फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से लिखें n इंटू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, सेम उसी फार्मूले से क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बोलिए, वेट अपन, ठीक है, वेट अपन एटॉमिक वेट। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी एटॉमिक वेट तो वही रहेगा, Sn2 प्लस का Sn+4 का एटॉमिक वेट तो वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछेंगे आप लोग, तो यहाँ से पूछा गया है कि दोनों का वेट रेशियो फाइंड करना है ना, तो लिखेंगे वेट ऑफ Sn2 प्लस मोल के लिए। अब मॉलिक्यूलर वेट लिखना यहाँ पे बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि एटॉमिक वेट दोनों का सेम होता है। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हो, कोई इससे कोई आवश्यक नहीं है। तो वेट ऑफ Sn+4 इक्वल टू 1/n, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 4 हो जाएगा, दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या मुझे बोलिए यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया बोलिए, वेट ऑफ Sn2 प्लस और वेट ऑफ Sn+4। ठीक है, तो हम दोनों की वैल्यू को बस सेम इसी फॉर्म कॉन्सेप्ट से अप्लाई कर दीजिए कि नंबर ऑफ मोल इज 1/n होता है। ठीक है, तो 1/2 इसका हो जाएगा, 1/4 इसका हो जाएगा, दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2:1। इसी पे बेसिक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, 3 Farad of electricity are passes through molten Al2O3 aqueous CuS4 and molten NaCl. The amount of Cu, Na and Al deposit at cathode in the mole ratio. सेम देखो फिर क्वेश्चन आ गया मोल रेशियो, तो सेम वही पुट अप करेंगे कि नंबर ऑफ मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, n फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल किसका फाइंड करना बोलिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ, देखो रेशियो देखिएगा, Cu2 प्लस का फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल किसका फाइंड करना है, Na का फाइंड करना है, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ Al का फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/Cu के लिए 2, सोडियम के लिए 1 और एल्यूमिनियम के लिए 3। ठीक है, इसमें सब में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बोलिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3:6:2 हो जाएगा। ठीक, तो ये 3:6:2 हो जाएगा। ठीक, दोनों क्वेश्चन देखो हमारे एक ही फार्मूले पे थे यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द करंट इफिशियंसी, व्हाट इज द current efficiency when 50 ampere current passes through nitrobenzene, then 12.3 gram nitrobenzene reduced to aniline in 965 सेकेंड। क्या पूछा है, व्हाट इज द करंट इफिशियंसी। ठीक है, तो करंट इफिशियंसी होती क्या है देखिए, तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, है ना, करंट इफिशियंसी के पहले कि नाइट्रोबेंजीन को हमें रिड्यूस करना है। तो देखो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, ये नाइट्रोबेंजीन कहलाता है, ये NO2, किस में रिड्यूस करना है इसको, नाइट्रोबेंजीन को हमें एनिलीन में रिड्यूस करना है, नाइट्रोबेंजीन को हमें क्या करना है, एनिलीन में रिड्यूस करना है। बैलेंस करते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2H2O को ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इस साइड में, 4 + 2 6, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन कर देते हैं। चार्ज बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन से हम यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू आपको मिल जाएगी, n फैक्टर कितने मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया गया है आपको, क्वेश्चन में आपको दिया गया है I दिया गया है 80 एम्पियर, टाइम कितना दिया गया है, देखो व्हाट इज द करंट इफिशियंसी, करंट इफिशियंसी फाइंड करना है ना, 80 एम्पियर, और क्या दिया गया है यहाँ पे, टाइम दिया गया है, कितना टाइम दिया गया, देखो 965 सेकेंड, टाइम की वैल्यू है 965 सेकेंड दिया गया है। और क्या दिया गया है देखिए यहाँ पे, इसका वेट दिया गया है, एनिलीन का वेट दिया गया है। ठीक है, वेट कितना दिया गया, 1.23 ग्राम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो I दिया है, T दिया है, W दिया है, फिर आइए अपने टू लाइन कॉन्सेप्ट में, WYE = I × T/F, तो हमें पहले इक्विवेलेंट वेट चाहिए, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है
एटॉमिक वेट आर मॉलिक्यूलर वेट बाई एन। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा किसका, नाइट्रोबेंजीन का दिया, देखो वेट दिया है 112.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, प्लस एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है। सबको ऐड कर देते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर कितना, तो 123 हो जाता है। ठीक है, 123 अपॉन एन की वैल्यू क्या बताइए, एन अभी फाइंड कर चुके, एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 6 मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, कौन सा, ये W अपॉन ई इजकल टू आई इंटू टी अपॉन एफ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो W अपॉन ई इजकल टू आई इंटू टी अपॉन एफ। W क्या, वेट, वेट आपको दिया हुआ है 1.23 अपॉन ई क्या, इक्विवेलेंट वेट, तो 123/6। आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू ये नहीं पुटअप करेंगे क्योंकि ये टोटल करंट आपने इतनी पास कराई है ना। तो क्या पूछा, व्हाट इज द करंट इफिशिएंसी, करंट की इफिशिएंसी फाइंड करना है। इसका मतलब कि हमने 80 एम्पियर की करंट तो पास कराई, लेकिन पूरी पूरी 80 एम्पियर की करंट क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, उसका कुछ अमाउंट किसी अदर फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्चुअल करंट पता लगाना है कि एक्चुअल करंट कितनी पास हुई। इसलिए क्या यहाँ पे आई यही पुटअप कर देंगे, टी की वैल्यू क्या करेंगे, 965 सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 965 अपॉन 96500। तो ये 965 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 100 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 123 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 भी कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ जाएगी आई की वैल्यू देखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई इंटू 96500 अपन 165 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आई की वैल्यू, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है, आई की वैल्यू देखो कहीं से कुछ चेंज तो हुआ नहीं है। 123 अपॉन 6, 123 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 100 भी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 8 एम्पियर कर देते हैं। ठीक है, 8 एम्पियर, सॉरी एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, मान लो सपोज इसकी कितनी आ गई, 6 एम्पियर आ गई। तो यहाँ से क्या करते हैं, करंट इफिशियंसी निकालते हैं, करंट इफिशियंसी। तो क्या हो जाता है बोलिए कि एक्चुअल करंट अपॉन टोटल करंट आई इंटू 100। एक्चुअल कितनी थी बोलिए, 6/8 इंटू 100, सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 6/8 इंटू 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा बोलिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 75% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा बोलिए, ये 75% आ जाएगा। क्लियर, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पे बेस भी है, व्हाट इज द करंट इफिशियंसी व्हेन 965 एम्पियर करंट पासिस थ्रू copper sulfate then 6.35 ग्राम copper डिपोजिट एट कैथोड इन 25 सेकेंड। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे बोलिए, कॉपर के लिए है ना, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो सब दिया हुआ है तब डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं ना, कि W अपॉन ई इजकल टू आई इंटू टी अपॉन एफ। ठीक है, ये W अपॉन ई इजकल टू आई इंटू टी अपॉन एफ। वेट कितना दिया गया है, 6.35। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट में एन से डिवाइड कर देंगे। कॉपर के लिए एन की वैल्यू क्या होती है बोलिए, क्वेश्चन में दिया है, कॉपर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, कॉपर दिया हो तो एन की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे लिख देते तो क्या हो जाएगा, ये 63.5/2 हो जाएगा किलोन वेट। आई की वैल्यू क्या दिया गया है, 965। टी की वैल्यू क्या है, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 965 कर दिया गया है। ठीक है, टी की वैल्यू क्या दिया है, टाइमिंग कितना दिया गया है, 25 सेकेंड। 25 देखो सेकेंड में, इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अपॉन 96500, तो 965
965, ठीक है, 635, 635, क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से, सॉरी क्या करना आपको करंट एफिशिएंसी निकालनी थी, है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करते हैं, आई कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू तुमको फाइंड करनी है। तो 6.35, ठीक है, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से क्या हम आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा 96500, ठीक है, 2 पर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 25 को नीचे ले आते हैं, तो 25, और एक यहाँ पे पॉइंट बचेगा, तो यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है ना, तो एक 0 0 बच जाता है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी, इसको कैलकुलेशन डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, अभी बताएं क्यों नहीं कर रहे हैं, 9650 × 2/25 कर देते हैं। अब फार्मूला क्या बोली करंट एफिशिएंसी का, तो पीछे लिखा चुके हैं कि करंट इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक्चुअल करंट अपॉन टोटल करंट, एक्चुअल करंट और टोटल करंट इनटू 100। एक्चुअल करंट कितनी पास हो रही है, देखो ये हो जाएगी 9650 × 2/25 अपॉन टोटल करंट कितनी पास हो रही है यहाँ पे 965, ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 965, देखो हमने है ना, ये 965 क्या बोली, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना, अब देखो इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किए, ठीक है, तो 965 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए, टोटल आ जाएगा 80% आ जाएगा, ठीक है, तो करंट एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 80% हो जाएगी, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, ये आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, डी आ जाएगा, क्लियर, तो आंसर कितना है 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A current of 9.65 ampere is passes through a solution contain NiSO4 solution. Then how many gram of nickel is plated on cathode in 1 hour if current efficiency is 60%? देखो थोड़ा सा चेंज करना आपको, है ना, क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ पे क्या दिया गया बोलिए, आपको यहाँ पे आपको आई दिया गया है, आई की वैल्यू क्या है बताइए, आई की वैल्यू 9.65 एम्पियर है, 9.65 एम्पियर, लेकिन इसकी करंट एफिशिएंसी कितनी दी है, 60% है, यानी टोटल जो करंट हम लोग पास करा रहे हैं वो पूरी करंट यूज नहीं हो रही है, उसका केवल 60% यूज हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे, ठीक है ना, 9.65 एम्पियर आप 60% क्या बोली एफिशिएंसी, तो क्या हो जाएगा आई की वैल्यू, तो लिखेंगे 9.65 इंटू 60/100 पुटअप करेंगे आई की वैल्यू को, ठीक है, और क्या दिया गया देखिए, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देन हाउ मैनी ग्राम, ठीक है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ निकल डिपॉजिट, यानी, और यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है 1 आवर्स, 1 आवर मीन्स क्या हो जाएगा 60 इंटू 60, ठीक है, 1 आवर्स क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, और क्या फाइंड करना है आपको, डब्लू फाइंड करना है, कितना अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं, क्या होता है बताइए, एटॉमिक वेट बाई एन, एटॉमिक वेट कितना दिया है 58.7 बाई एन, एन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे Ni2+ के फॉर्म में है, देखो यहाँ से देखो ये Ni2+ फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, अब फार्मूला है ये, किस फार्मूले को यूज किया जाए, फिर से आइए, वन लाइन कॉन्सेप्ट, W/E, डब्ल्यू फाइंड करना है और I × T आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा कि W/E = I × T/F, W आपको फाइंड करना है, ये इक्विवेलेंट वेट क्या है देखिए यहाँ पे, तो 58.7/2, आई की वैल्यू क्या दिया गया है, करंट देखिए यहाँ पे, तो 9.65 इंटू 60/100, टाइमिंग क्या दिया गया है 60 इंटू 60 अपॉन फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे देखिए,
तो यहाँ से 0 0 हटा दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो 0 0 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 965 और यहाँ पे 965 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करें, एक जीरो को हम यहाँ से और हटा सकते हैं। तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे डब्लू की वैल्यू, डब्लू इक्वल टू हो जाएगा 58.7/2, ठीक है, इंटू, क्लियर, 58.7/2 इंटू, यहाँ से क्या बचा है बोलिए, यहाँ से बचा है 60, ठीक है। देखो दो जीरो कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचे बोलिए, यहाँ पे 965 ने कैंसिल कर दिए है, तो 1/100 कर सकते हैं। 60 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, डिवाइडेड बाई, यहाँ का 2 पॉइंट हटाएंगे हम लोग, तो यहाँ का 100 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये डिवाइड कर लेते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी इसका, ये 6.336 ग्राम आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे आंसर इसमें, ये ए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 6.336 ग्राम हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 Faraday of electricity passes through 10 liter of solution of NaCl. What is the pH after electrolysis? इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को आयनिक इक्विलिब्रियम से भी थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। आपको पीएच फाइंड करना है, तो यहाँ से पीएच का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 3 चैप्टर को देखो कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो पीएच आपको फाइंड करना है, तो पीएच के लिए क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी चाहिए, ठीक है। आपको क्या क्या दिया गया है, क्यू की वैल्यू दी हुई है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी चाहिए। फिर देखिए फार्मूले, फिर देखिए टू लाइन कॉन्सेप्ट में आइए, क्या दिया गया, क्यू दिया गया है, और आपको क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी चाहिए, यानी ये अप्लाई कर देते हैं, क्यू अपॉन एफ इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको क्या, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, QYF। नॉर्मेलिटी आपको फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर कितना दिया गया है, देखिए 10 लीटर दिया गया है, 10। क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 1 फैराडे अपॉन फैराडे ही है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो नॉर्मेलिटी कितनी मिल जाएगी आपको, तो यहाँ से नॉर्मेलिटी हमको मिल जाएगी 1/10 यानी कि 0.1। ये नॉर्मेलिटी किसकी होगी, थोड़ा सा क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पे हमने NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराई है, ठीक है। तो जब NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो NaCl से क्या मिलता है बोलिए, Na+ और Cl-, और वाटर तो होगा ही इसमें, वाटर से क्या होगा जनरली, ये H+ एंड OH-, ठीक है। तो यदि हम एनोड पे देखते हैं, तो एनोड पे क्या डिपॉजिट हो जाएगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो OH- Cl- में Cl- पहले डिपॉजिट हो जाता है, तो Cl- से क्या मिल जाएगा, Cl2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में क्या होगा, कैथोड में चूंकि आपको मालूम है कि माइनस चार्ज होता है, तो कैथोड में क्या होता है, Na+ के पहले H+ आ जाएगा, तो कैथोड में क्या होगा, H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या मिल जाएगा, H2 गैस मिल जाएगी। तो सोल्यूशन में क्या बचा हमारे पास, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बचेगा हमारे पास, ठीक है, तो सोल्यूशन में हमारे पास बचेगा क्या, केवल Na+ बचा यहाँ से, और यहाँ से OH, यानी कि सोल्यूशन में क्या बचेगा, NaOH हो जाएगा, यानी सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि पीएच की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 7 आएगी, ठीक है। तो ये जो नॉर्मेलिटी हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ से नॉर्मेलिटी कितनी मिल गई बोलिए, नॉर्मेलिटी इक्वल टू 0.1 हो गई, ठीक है। नॉर्मेलिटी किसकी होती होगी, ये नॉर्मेलिटी किसकी होगी, OH- की होगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, POH फाइंड करेंगे, तो माइनस लाग OH-, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस लाग 0.1 है, 10 की पावर -1, माइनस माइनस पहले आ जाए तो 1 हो जाएगा, और लाग 10 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से 1 कर देंगे। लेकिन हमको पीएच फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि पीएच प्लस POH इक्वल टू क्या होता है, 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, तो पीएच प्लस POH की वैल्यू 1 आ गई है, तो 14, तो यहाँ से पीएच की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 13 मिल जाएगी, ठीक है। तो पीएच की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे 13 मिल जाएगी। 13 यानी आंसर कौन सा हो जाएगा आपको, ये सी वाला आंसर इसमें हो जाएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को देखो, हमने 3 चैप्टर को कंबाइन कर दिया गया, ठीक है ना, पीएच भी आ गया, आयनिक इक्विलिब्रियम, क्लियर,
मोल कॉन्सेप्ट भी आ गया है नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन तो है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या दिया गया था क्वेश्चन 23 में? When 96.5 ampere current is passes for 10 seconds through 1 liter solution of 0.1 mCuS4, what is the pH after electrolysis? देखो यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन pH के दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सेम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो क्या करना बोलिए, हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी। तो आपको क्या दिया गया देखिए यहाँ पे, तो इतना दिया गया 1 लीटर सोल्यूशन 0.1 mCuS4, तो व्हाट इज द pH आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया कि व्हेन 96.5 एम्पीयर करंट passes for 10 सेकेंड थ्रू 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ CuSO4, व्हाट इज द pH आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम उसी टाइप से फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे बोलिए। इस बार आई दिया है, टी दिया है, तो फिर हमने क्या बताया, फिर वही देखो आई दिया है, टी दिया है। इस बार क्या करते हैं, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल दे रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में आपको क्यू दिया था, इस बार क्या दिया था, आई और टी दिया है। तो इसी फॉर्मूले फिर से अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा फॉर्मूले में कि नॉर्मेलिटी इंटू नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी बाई एफ। नॉर्मेलिटी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर कितना दिया गया, 1 लीटर। आई की वैल्यू 96.5, टी की वैल्यू क्या दिया है 10 सेकेंड अपॉन 96500, ठीक है। कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, ठीक है, ये भी हट जाएगा। तो नॉर्मेलिटी कितनी मिल जाएगी आपको, ठीक है, 1/100 यानी 0.01 मीन्स 10 की पावर -2 मिल जाएगी, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था, आपको ध्यान रखिए कि हमारे पास क्या है, CuSO4 सोल्यूशन है। तो CuSO4 से क्या मिलेगा, देखिए CuSO4 से सेम उसी टाइप से देखिए CO2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, वाटर भी साथ में है इसलिए H प्लस एंड OH माइनस। तो एनोड पे क्या होता है साइन, पीछे हमने बताया था पॉजिटिव साइन होता है। तो क्या होता है OH माइनस SO4 में OH माइनस पहले डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा OH माइनस से क्या बन जाता है O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये कैथोड में क्या हो जाएगा, कैथोड में माइनस चार्ज होता है, तो क्या डिपोजिट हो जाएगा, कॉपर CO2 प्लस में, तो CO2 प्लस कॉपर है ना, CO2 प्लस H प्लस से पहले डिपोजिट हो जाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो सोल्यूशन में क्या बचेगा हमारे पास, सोल्यूशन बचेगा H प्लस यहाँ से SO4, यानी सोल्यूशन में बचेगा H2SO4, यानी सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मेलिटी किसकी होगी, ये H प्लस की होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पे pH की वैल्यू निकालेंगे। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू कितनी दी है, -2 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलिए, 2 क्यों आ जाएगा, है ना। तो आंसर कौन सा मिलेगा आपको, ये 2 आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर हैज़ टू पास थ्रू ए solution of AgNO3 to coat a metal surface of the 80 cm square with 0.03 mm thick layer. Density of Ag is 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया, आई दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे सोल्यूशन में क्या दिया है, आई की वैल्यू दिया गया है। इसको दो पार्ट कर लेते हैं। आई की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 एम्पियर दिया गया है। हाउ लॉन्ग, टाइम क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। HNO3 टू कोट मेटल सरफेस ऑफ, सरफेस दिया हुआ है आपका मेटल का, ठीक है ना। कितना दिया, सरफेस दिया हुआ है, यानी इसका एरिया दिया हुआ है। मेटल सरफेस कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसकी थिकनेस दी हुई है, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी दी हुई है, 0.03 मिलीमीटर दिए है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 0.0, ठीक है, 0.3 सेंटीमीटर कर देते हैं इसको, ठीक है।
0.003 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आई दिया है, टी दिया है, यहाँ से ए मिल गया, यहाँ से आपको थिकनेस मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला कौन सा हो, देखिए हमें, तो हमें क्या दिया, आई दिया है, टी दिया है। ठीक है, तो हमें टी कैलकुलेट करना है। ठीक है, और क्या दिया क्वेश्चन में, देखिए आपको एरिया दिया हुआ है, मतलब आपको डेंसिटी दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, पहले हम डेंसिटी से मास निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है जी, आपको मालूम है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से मास निकालते हैं, मास में तो यहाँ पे डब्लू निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। डब्लू इक्वल टू क्या हो जाए, डेंसिटी कितनी दी है देखिए 10.8, तो डेंसिटी हो जाएगी 10.8 इंटू वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंटू ए थिकनेस। तो एरिया कितना दिया गया 80 इंटू 0.003 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 24 इंटू 123, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राम आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बोलिए, एटॉमिक वेट अपान एन। ठीक है, एटॉमिक वेट बाई एन। एटॉमिक वेट कितना होता है ए जी का, 108 होता है, दिया होगा है ना। तो 108 बाई एन की वैल्यू 1 ही होती है, तो ये 108 हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू क्या पुटअप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, आई इंटू टी अपान एफ इजकल टू, ठीक है, डब्लू अपान ई। तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू क्या है, टी कैलकुलेट करना है। तो टी इजकल टू वेट, वेट कितना दिया है आपको, तो ये दिया गया 10.8 इंटू 24 इंटू 10⁻⁻2 अपान इक्विवेलेंट वेट कितना दिया गया है, 108 दिया गया है। ठीक है, तो डब्लू की वैल्यू हो गई, ई की वैल्यू हो जाएगी इंटू एफ़ की वैल्यू, तो एफ़ की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से 96500। ठीक है, अपान आई, आई कितना दिया गया 3 एम्पियर, 3 को यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से 108 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको -3 कर सकते हैं। ठीक है, ये -2 यहाँ से भी कर सकते हैं, देखो ये 0 0 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, सब देखो कैंसिल हो जा रहा है ना, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 को क्या करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 8 5 जा यहाँ से 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 8 6 जा 48 हो जाएगा, 48 + 4, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, बचेगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 9 जा और 5 हो जाएगा 72, 7 हो जाएगा। ठीक है, 772 हो जाएगा, और ये पॉइंट बचेगा, इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 772 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा बोलिए, 772 ग्राम आंसर आ जाएगा। क्लियर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द एजी plating when 9.6 ampere current pass 8 hours. The area of metal plated is 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार क्या करना है आपको, थिकनेस फाइंड करना है। ठीक है, सेम उसी टाइप से जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए आई की वैल्यू, देखिए आई कितना दिया गया है आपको 9.65 एम्पियर। इस बार टाइम दिया गया है, कितना दिया गया है 8 आवर्स दिया गया है। इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। और क्या दिया गया देखिए, एरिया ऑफ मेटल प्लेट इज 10 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया गया 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। साथ में क्या दिया बोलिए आपको, थिकनेस आपको फाइंड करना है, थिकनेस मतलब सी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू सी हो जाएगा। वॉल्यूम 10⁻4 है, थिकनेस यहाँ पे सी है, इसी सी को क्या करना है हमको फाइंड करना है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देखो डेंसिटी दिया क्वेश्चन में, देखो डेंसिटी दिया हुआ है, तो फिर वही फॉर्मूला मास निकालते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो यहाँ से मास फाइंड कर लेते हैं। तो मास इक्वल टू क्या हो जाए बोलिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको मालूम है कितना दिया गया है 10.8 दिया गया है, वॉल्यूम कितना दिया गया है 10⁻4 इंटू सी दिया गया है। ठीक है,
यहाँ से इक्विवेलेंट मास फाइंड कर लेते हैं। किसका फाइंड करना है इक्विवेलेंट मास बोलिए, फिर एजी का निकालना है। तो एजी का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट बाई एन। एटॉमिक वेट कितना दिया गया 108/1, तो 108 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या फाइंड करना है हम लोगों को, थिकनेस फाइंड करना है। तो W/E इजकल टू आई इंटू T/F। W क्या करना है, W की जगह हम ये रख सकते हैं। तो 10.8 इंटू 10⁴ इंटू C अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 108 इक्वल टू आई की वैल्यू 9.65 टाइम क्या दिया गया है 8 इंटू 60 ठीक है, अपॉन एफ की वैल्यू 96500। ठीक है, तो 108 यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं। एक पॉइंट यहाँ से बचेगा, तो क्या बचेगा 10 की पावर यहाँ पे 3 बचेगा। तो C इक्वल टू हो जाएगा, है ना, यहाँ से भी 965 हटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे 0 0 हट सकता है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6 ठीक है, 8 इंटू 6 ये 0 0 हट गया है। ठीक है, अब पान क्या बचेगा यहाँ से, 10 की पावर 4 नीचे आ जाएगा, तो 10 की पावर 4 और ये 0.65 है ना, देखिए यहाँ से पॉइंट एक हट भी जाएगा, तो क्या करेंगे 10 की पावर इसको 3 कर देते हैं। क्लियर, ये क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा 10 की पावर 3 कर देंगे और यहाँ के 2 पॉइंट मिल जाएंगे, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा बोलिए, ये 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38 इंटू